साहित्य संचयन पेज 61। ये यहां से चल रहा है। सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं। ज्योतियों की ज्योति को अस्वीकार करते हैं। अज्ञानी देवताओं के प्रति वे अपनी गुहार लगाते हैं या एक दानव की वेदी चुनते हैं। दानव की वेदी चुनते हैं। इसमें ये हमने क्या बात करी थी कि सत्यों के सत्य को मनुष्य सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं। डरते हैं इससे। सत्यों का सत्य, इसका क्या अर्थ है देविका जी? ये कुछ में हायर ट्रुथ हो गया। द ट्रुथ्स ऑफ ट्रुथ मेन फियर एंड डिनाई। जो हमारे जीवन में जो वास्तविक सत्य है लाइफ का, उससे जो है जो लोग हैं वो, जो मेन है वो डिनाई करते हैं, उससे फियर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं। हमने जो बात करी वो क्या करी थी इसकी? वास्तविक सत्य क्या है सर? हाँ, ये भी एक बढ़िया बात है। सत्यों के सत्य से डरते हैं। जो हमारा इटर्नल जो ट्रुथ है वो तो यही है ना कि हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, कि अपने सत्य को खोजना ही पहला सत्य है, असली ट्रुथ है। अपनी इसके पीछे मैं सच्चाई के निकल गया। इसको खोजने के लिए मैं निकल गया और जगत से हो सकता मैं डरता हूं कि मैं इसके चक्कर में नहीं आ जाऊं। आदमी भगवत मार्ग के ऊपर कहने को निकल गया और वो अपनी त्याग से, तपस्या से, अनासक्ति से आसक्त है। वो इससे डरता है कि जगत के अंदर भगवान भगवान का जो सत्य है उससे डरता है। आपने कह दिया मैं ब्रह्म हूं और जगत मिथ्या है, तो डर तो वहीं का वहीं रहा। इससे तो चूक निकले नहीं। आप जैसे ही इसको डिफाइन करते हो, वो डेफिनेशन से बाहर, सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं। सत्यों का सत्य, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर हम इसको रखें मानसिक रूप से? इसमें एक समस्या तो ये है कि आप अगर अपने समग्र को नहीं जानते, शरीर नहीं देखते, खाली कहते हो एक अंग का सत्य, जो भी, मेरा हाथ या मेरा पांव या मेरा कोई अंग, आप उसकी वर्किंग एक स्तर के ऊपर तो डिफाइन कर सकते हो, पर वो जब तक पूरी टोटलिटी नहीं लेओगे, उसका पूरे का सत्य नहीं आ सकता, क्योंकि अपने आप में कोई स्टैंड अलोन चीज नहीं है। माइंड डीलिमिट करके, छोटा करके, और कहता है मैंने ये जान लिया, जिससे कि उसको ये कंफर्टेबल लगे कि मैंने जान लिया इसका सत्य, पर ये चीज अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वास्तव में तो अगर समग्र को नहीं जान जाते, तब तक उसके अंग को भी नहीं जानते। तो समग्रता के ऊपर जाने के अंदर इसका तरीका जो है कि मैंने बस इतने को किया, उसको कंफर्टेबल लगता है, एक पद्धति पकड़ ली, मैंने इसके सत्य को जान लिया, पर वो अकेला नहीं हो सकता। मतलब इस सत्यों के सत्य से डरते का हम अलग अलग, ये कोई सेट आंसर नहीं है इसका, पर हमको अप्रोच तो करना पड़ेगा इसको। हम जैसे ही डिफाइन करेंगे, आप कोई भी स्टेटमेंट दोगे, देते ही दूसरी आपकी ही बुद्धि कहती कि क्या ये एकदम निर्विवाद स्टेटमेंट है, क्या ये खड़ा रह सकता है? आप कहो केवल ब्रह्म है वही सत्य है, तो दूसरी चीज का मिथ्या है। केवल भगवान की ही खोज करनी चाहिए। कहाँ, किसमें? जगत से पलायन करके तो वो तो हुई नहीं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए वो डरते हैं। और उसके कारण वो कह रहे हैं भाई
इतना मेरे को नहीं पता, बस मैं तो इतना सा कर लेता हूं, उसका जो भी सत्य है उससे। तो समग्रता की इसकी क्षमता नहीं है, इसलिए भय तो ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर आ जाता है और उसको नकार देते हैं। इसमें पंकज भाई एक और चीज भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी को खोने से भी डरता है, क्योंकि आप जितना वाइड की तरफ जाओगे आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उतनी डाइल्यूट होएगी। तो व्यक्ति ने अपनी डिजायर्स, अपनी प्रेफरेंसेस, अपना वे ऑफ थिंकिंग, हर चीज को वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि अगर कोई नई चीज उसके अंदर आना चाहती है तो वो उसको डिनाई कर देता है, कि उसको लगता है ये चीज नहीं है, जो मैंने अपने दायरे फिक्स कर लिए वही सब कुछ है। बेसिकली डाइल्यूशन से भी वो डरता है, उसको लगता है वो डाइल्यूट हो जाएगा हाँ, वाइडनेस के साथ। काफी लोग तो इस दायरे में आ सकते हैं। काफी लोग जो हैं, जो वो तो इसमें आ जाएंगे, पर कुछ जो इस जगत को मिथ्या ही बता रहे हैं वो तो इसमें फिर बाद में इतने नहीं आएंगे, उसमें तो फर्क आ जाएगा, बाकी काफी लोग तो आ जाएंगे इसमें। पर सत्यों के सत्य से जो वास्तव में अपन ने बात करी, सत्यारोहण के पथ के ऊपर भी जा रहा है, सत्य के लिए ही तो जा रहा है वो। और उसके अंदर जो परोपकारी व्यक्ति है, इसमें वो ये भी नहीं है कि मैं डाइल्यूट हो जाऊंगा, वो तो परोपकार करना चाह रहा है। पूरा जगत ही नहीं दिखेगा, परोपकार करेंगे किसका। तो ये एक वास्तव में देखने की बात है, हम कैसे डिनाई, हमारा हर भाग उसको किस प्रकार डिनाई कर रहा है, सत्यों के सत्य को, कि जिसके आधार पे और सारे ट्रुथ्स जो हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं, वो अपना प्रकाश लेते हैं। वो मूल सत्य क्या हो सकता है, उससे वो डरते हैं मनुष्य, और ज्योतियों की ज्योति को अस्वीकार करते हैं। ज्योतियां, ज्योति मतलब, ज्योति की हमने क्या बात करी थी? ज्योति अपन ने क्या बात करी, अनिल जी? ज्योति से जो प्रकाश, मतलब जो आपको फ्लैशेस जो आते हैं, ज्योतियां, जो नॉलेज, आपको जो भी नॉलेज नॉलेज, आप हाँ, कहेंगे, नॉलेज, प्रकाश आपको जो मतलब भी जो नॉलेज आई, नॉलेज, तो ज्ञान, जो भी, पर वो अल्टीमेट कम सत्य वाली वो तो चीज वहां तो नहीं पहुंचता, लेकिन उसको जो उसमें विश्वास तो करता है, लेकिन अस्वीकार करता है, मतलब उसको पूरी तरह से उसका जो कह सकते हैं कि कन्विक्शन नहीं आ पाता, लगता तो है आप, नहीं नहीं, वो कि ठीक है, इसका क्या कारण है, एक विविड, क्योंकि 2-3 दिन से हम जैसे बात कर रहे हैं, ज्योतियों की ज्योति, ज्योतियां, वो कौन सी लाइट्स है जिनके आधार पे हम चलते हैं? वो लाइट्स कौन सी हो सकती हैं, वो ज्योतियां क्या हो सकती हैं, वो ज्ञान क्या हो सकता है अगर ज्ञान कहें तो? अब ओरिजिन मतलब एकम सत्य, अब ये आप पढ़ते हो और सभी ने ये कहा है कि भाई लिविंग विद इन, ये सारी चीजें तो अपन ऊपर कोशिश तो करते हैं। नहीं, हम एट लार्ज मानव मैन, मनुष्य की बात चल रही है, तो उसके गाइडिंग फैक्टर्स या वो लाइट्स कौन सी हैं जिसके आधार पे वो चलता है? ब्रह्म के आधार पे तो नहीं चलता। वो आधार हम्म। क्या है समाज के अंदर, गाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं, लाइट्स क्या हैं जिनको पकड़ के आप चलते हो? सामान्य जीवन में क्या है वो लाइट्स? प्राणिक इच्छा भैया। ना, इनको पकड़ के, ये तो कोई आधार नहीं हो सकता ना समाज को चलाने का, कि हमारा आधार है परोपकार, प्राणी की इच्छा है। सोशल जस्टिस, परोपकार। नहीं, इसके लिए तो शास्त्र प्रमाण है, एक तो आपको एक संविधान
कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉमन आपको नॉर्म्स, फिर कोई भी पद्धति है उसके अंदर की भी अर्थनीति ऐसी होनी चाहिए। और वो किसके ऊपर आधारित है भाई? इतने सारे हमारे डेटा पे आधारित है, ऐसे विचारकों के ऊपर आधारित है। तो आप कोई भी चीज के आधार को पकड़ के चलते हो, कोई चीज लेके आते हो बाजार से, कहते भाई ये इस कंपनी की है, इसको इसने प्रमाणित किया है, इस शिक्षा केंद्र से ये निकला है, इसके पास इसका ठप्पा है, ये यहां से आया। तो हर जगह आप कोई एक उसकी प्राधिकारी सत्ता पीछे देखते हो, भाई इसका कौन है। हम जो चल रहे हैं, हमारा गाइडिंग फैक्टर क्या है जी? ये संविधान है, या इन और मामलों के अंदर शास्त्र। हम तो शास्त्र सम्मत काम करते हैं, या कोई कि ये एक गाइडिंग हमारे अथॉरिटी है, उसके शब्द के आधार पे। व्यक्ति कहता है मैं गुरु के आधार पे चल रहा हूं, एक कह रहा मैं इसके आधार पे चल रहा हूं। ये जो लाइट्स, नॉलेज, कौन कौन सा नॉलेज सिस्टम, अब संगीत सीखना चाह रहे हो, आपका तो मैं तो नहीं मानता, आपकी चलेगी नहीं ना। उसके अंदर संगीत में जो एस्टेब्लिश्ड है कोई भी चीज, उसका अपना एक शास्त्र है, उसके तरीके से चलोगे। नाट्य शास्त्र है, उसके अपने तरीके हैं। व्याकरण है, व्याकरण का अपना तरीका है। इसमें ये जो सारी अपने लाइट्स हैं। हाँ, हैं? इसमें जो अपना जो पहला कोटेशन जो था, गॉड, फ्रीडम, लाइट एंड इमोर्टलिटी, बेसिकली तो हम गॉड हमारे से एक ऊपर की एक सत्ता मानते हैं। वो एक प्रोग्रेसिव बीइंग है। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे किसी एनिमल के लिए एक ह्यूमन बीइंग गॉड है, तो उस तरह से मतलब बेसिकली जो चलने का जो आधार है वो गॉड, फ्रीडम, लाइट। फ्रीडम चाहिए हमें। अब धीरे धीरे आदमी को पहले फ्रीडम का सेंस होता है ये कि तो भाई अगर मेरे एस्पिरेशन पास है, थोड़े पैसे होते हैं। ये तो हाँ एस्पिरेशन है, ह्यूमन एस्पिरेशन, कि ये आपके हाँ, मतलब इन्होंने इनका क्या कहा, बेसिक बेसिक एस्पिरेशन तो यही है। एस्पिरेशन। पर अभी गाइडिंग ज्योतियां, ये तो ज्योतियां मतलब अगर हम इसको ज्ञान से, तो सिक्योर ग्राउंड बेसिकली आपने जिसको ज्ञान का नॉलेज सिस्टम, तो नॉलेज सिस्टम जिसको आप पकड़ के चल सको, नहीं तो चलने का आधार क्या है समाज के अंदर या जीवन के अंदर। आप संगीत में जाते हो तो आपके प्रश्न उठेंगे, ये आप कर रहे हो तो इसको उचित है या अनुचित है, उसको प्रमाणित करने वाली कोई तो सत्ता चाहिए। ये स्वर ऐसे लगेगा, इसमें नहीं, इस राग में ये त्रुटि है, इसमें ये है। कोई चीज, कोई भी आप पांव उठाओगे तो कहीं तो रेफर करने के लिए राइट या रॉन्ग कुछ तो चाहिएगा। वो ज्ञान का आधार क्या होगा? उसको आप ज्योति कह सकते हो। सपोज आपने कहा ज्योति, ऐसी ज्योतियां, ये सारी मान लो ज्योतियां, उनको जो उद्भासित करती है ऐसी मूल उसकी ज्योति, उसको अस्वीकार कर देते हैं। इसका मुद्दा क्या है? संगीत तो सारा कर लिया, इसकी बारीकियां जान ली, जगत के बारे में गहराई से मैंने देख लिया, मैं देश की स्थिति जानता हूं, जनसंख्या जानता हूं, उसकी अर्थनीतियां जानता हूं, योजनाएं जानता हूं, मैं योजनाएं बता भी देता हूं, ये सारे काम कर लेता हूं, पर मैं चूक जाता हूं वो वाली बात, उसको डिनाई कर देते हैं। ये है ज्योतियां। आपके जो भी, जो आप ज्ञान का सिस्टम कहते हो या जो आधार जिसको पकड़ के चलते हो, वो आधार आपके लिए केवल एक सपोर्ट या एक सर्विसेबल चीज होनी चाहिए। वो आधार ही ताबूत बन जाता है, वो एक फ्रेमवर्क जो है लिमिटेशन बन जाता है, और उस लिमिटेशन को स्वीकार कर जो एक्चुअल ज्योति जिसकी ओर जाना चाहिए था, वो ओझल हो जाती है आंखों से, अस्वीकार कर देते हैं ज्योतियों की ज्योति। मैं 3 दिन से यही बात इसकी कर रहा हूं कि ये एक सेंस आए। 3 दिन हो गए अपने को, देखो इसी के अंदर। अब क्या समझ में आता है देविका जी इसका? पंकज जी, ज्योति की ज्योति, असली ज्योति क्या है? इन इन सत्यों के पीछे, मतलब इनको उद्भासित कौन कर रहा है? मनुष्य की सत्ता को आप, शरीर को खूब नहलाओ धुलाओ, खूब सुदृढ़ करो, यही शिक्षा के अंदर पहले सिखाने की बात है। अरे आप डिवाइन हो, आपके अंदर उसका एक अंश आपके अंतरात्मा है, आपकी सारी बागडोर उसके हाथों में दे दो। यही कल हम एक शिक्षा का तीसरा सिद्धांत उसकी बात कर रहे थे कि आपको नियर टू फार काम करना चाहिए।
ये तीसरा सिद्धांत है शिक्षा का, श्री अरविंद का। तो इसमें ये कहा कि आत्मा के अतीत के साथ ही साथ व्यक्ति को एक देश का परिवेश मिलता है, उसको एक आनुवांशिकता मिलती है, ये सारा बैकग्राउंड मिलता है। वो बैकग्राउंड उसको सबकॉन्शियसली गठन उसका कर देता है। गुड मॉर्निंग। हैं? हेलो। तो आत्मज्ञान हुआ ना साहब, मेन तो ज्योति की ज्योति आत्मज्ञान है। नहीं, अपन आए कहाँ इस बात पे? ये आत्मज्ञान भी बोलने से तो रिलीफ नहीं देता। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने स्टेशन कहाँ लिया, वहीं ये बाहर वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपका देश है, चाहे आपको समाज या परिवार कौन सा मिला है, आप इन सारों को ओवर रूल कर सकते हो। मतलब आपकी चेतना की स्थिति क्या है, आपको गठन कोई कर रही है ये चीजें, पर विशेष व्यक्ति है उसके अंदर वो सारी को ओवर रूल कर जाता है। मतलब आपकी जो चेतना का प्रकाश जितना है वो नहीं है, तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तो दे दिया गया है, एक नेशनैलिटी दे दी गई, रेशियल इंप्रेशन दे दिए गए, आपको एक परिवार दे दिया गया। आप में बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो एक कम से कम एक ये बैकग्राउंड मिल गया आपको। पर यही आप स्टेशन कहाँ लेते हो? अगर आप में सौंदर्य रुचि है तो आप फिर बाद में देश की ओर की सीमाएं लांघ जाते हो। आप में एथिक्स है तो आप जो संकीर्ण सीमाएं व्यक्तित्व की, मेरा परिवार, आपके प्रेजुडिसेस, इनको इनको तोड़ देते हो। और यही आपके अंदर अगर आत्मा का प्रकाश आ जाता है, वो एकदम इस सारी को ओवर रूल कर जाता है। और जो जो आप ऊपर जाते हो, तो एक बड़ी विचित्र सी ये है कि ज्योतियों की ज्योति, ये इतनी सिंपलटन बात नहीं है। कुछ लोग जो संगीत को केवल पेट भरने के लिए काम में ले रहे हैं, कुछ संगीत को अपने भाई मेरे को स्वांत है सुखाए उसके लिए काम में ले रहे हैं, कुछ ये है कि भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ है एक्सप्रेशन के लिए काम में ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक ही चीज के अंदर कितनी कितनी लेयर्स हो सकती हैं। ये वैरायटी, ये रिचनेस अगर आपको सेंस आ जाए, क्योंकि खाली ब्रह्म बोलने से बनती नहीं, जीवन की हर बारीक से बारीक डिटेल, ये मां श्री अरविंद का पूर्ण योग, वो हर चीज के सत्य को उजागर कर देता है। हर चीज के अंदर सत्य है, पर उसको निषेचित कौन करेगा? भाई हर जो गाय है उसका बुल कौन होना चाहिए? बुल होते ही ऑफस्प्रिंग आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। तो ये वेद यही बात कह रहा है, डिवाइन ट्रूथ जैसी माँ का टच जैसी आता है, आपकी ट्रिवियल से ट्रिवियल एक्टिविटी है वो सत्य बन जाएगी। माँ का आपको एक एक ब्लेसिंग पैकेट देना है, वो एक जबरदस्त डिवाइन एक्ट बन जाता है। और यूं आपके बड़े से बड़े एक्ट हैं वो निस्तेज हो जाते हैं। तो और हम सारी चीजें आप अगर बारीकी से देखो, तो जीवनचर्या सारी कर रहे हैं, जो चीज उसको अनुप्राणित कर रही है, आध्यात्मिकता को भी जो चीज अनुप्राणित कर रही है, उसको विधि विधान या उसके ऊपर उतार लाए, उसको आचार अनुष्ठान के ऊपर उतार लाए। जो चीज उसका प्राण है, हमेशा फ्रेश रहो, वो कितनी मुश्किल है। ज्योतियों की ज्योति, उसको अस्वीकार, ये बहुत अलग अलग दृष्टिकोण हैं, यही है, ये कोई जरूरी नहीं, पर ये कुछ अलग अलग दृष्टिकोण है। जीवन की हर एक मूवमेंट, आपका पांव उठाना भी है, उसमें सत्य हो सकता है, यदि मां से जुड़े हो आप तो। आपका ट्रुथ है एक, आप डिवाइन स्वयं हो, सत्य से ऊपर है ये। सत्य की जो परिकल्पना है, उसके बीइंग से सत्य बनता है। डिवाइन का बीइंग है आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी। आप कहते हो, सत्य उसको डिफाइन नहीं कर सकता, सत्य असत्य। इसलिए आप जितना ही उससे जुड़ते हो, उतना ही सत्य है तो है, नहीं है तो ये तो हमारी चेतना में आ रही है, ये सत्य है नहीं है, सत्य मिथ्यात्व। और भाई पशु की चेतना के अंदर तो ये वाले इश्यूज हैं नहीं, इंट्यूशन वगैरह होगा, इसके अंदर कोई दूसरी चीज प्रवेश कर सकती नहीं। मन के स्तर के ऊपर आती हैं ये बातें, जिसके अंदर मिथ्यात्व का प्रवेश है। जहां मिथ्यात्व होगा ही नहीं, वहां क्या तो सत्य है क्या असत्य है। तो ये
ज्योतियों की ज्योतियां, ज्योति, जो भी लाइट्स जिसके आधार पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके पीछे बात क्या है, तो आपका हर मूवमेंट है वो डिवाइन एक्ट बन सकता है। पर आप जब उसको लिंक कर देते हो, हर विचार वो बन जाता है, उसी को हम अस्वीकार कर देते हैं, बाहरी एक्टिविटीज पकड़े रखते हैं, और उनको जिन आधारों पे हमको स्थापित तो करना ही पड़ेगा। जो भी व्यापार भी कर रहे हो तो कोई मानक है उसका, जीवन जी रहे हो उसका मानक है। जितने ही निम्न मानक के ऊपर चलते हो उतने पशु तुल्य हैं। अगर खाली दंड विधान के मानक से चल रहे हैं तो हम अभी कल्टीवेटेड नहीं है। मानक तो हैं, अगर ये है कि मैं केवल दंड के आधार के ऊपर ही चल रहा हूं तो अभी तो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है। जैसे ही कल्टीवेशन का मानक आपका ऊपर उठा, ये अब ये सौंदर्य बोध से चलता है, दंड के आधार पे नहीं, तो आप काफी कल्टीवेटेड हो। ऐसे तो लोग बहुत कम मिलेंगे। आप बात कर रहे हो ब्रह्म की और की, यहां एट लार्ज मैन की बात कर रहे हैं ना, मैन, मनुष्य। मनुष्य, मैन की बात है ये, मैन। तो मनुष्य जाति की एट लार्ज अभी तो ये है कि उसका आधार चलने का है दंड विधान। ये तो निम्नतम तरीका है चलने का कि आप दंड के आधार के ऊपर सारी चीज को अरेंज कर रहे हो। फिर एथिकल कोड, एस्थेटिक कोड, स्पिरिचुअल कोड कहां अभी आपके तो। एस्थेटिक कोड ही अभी कोई सर्व सामान्य नजर नहीं आता। अभी तो दंड विधान, ऐसा नहीं करोगे तो भैया ये, जैसे शब्या जी के अभी कामना के कारण, ठीक ही बात है, वाइटल के कारण, अभी तो ड्राइविंग फैक्टर कामना है। तो ये ज्योतियों की ज्योतियां, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ये। और हमने 2-3 दिन बात करी, वो भी सारा आप धीरे धीरे रख सकते हो, फिर उसकी क्या पिक्चर बनती है वो जोड़ो। देविका जी ठीक है? हाँ जी। बेसिकली यहाँ पे जो कैपिटल में ट्रुथ और लाइट है, तो वो इटर्नल ट्रुथ है और इटर्नल विजडम है। लाइट जो है उस ट्रुथ से ऐसे नहीं विजडम। डिफाइन करना चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि इटर्निटी भी तो हम, इटर्निटी का तो कोई हमको सेंस तो है नहीं। देखो, शब्द है खाली। जितना हमारे इटर्निटी मतलब क्या? इटर्नल, इटर्नल हाँ ठीक शाश्वत। है, पर हमको नहीं सेंस भाई, हमारी चेतना उस चीज को, हाँ उससे जी, तो वाकिफ नहीं है, उस बात से। पर जितनी हम विजडम भैया काल को और इटर्निटी तो खुद, दिव्यता न हुआ, हमारे अंदर जो डिवाइन अंश है उसी को न इटर्निटी कहते हैं। नहीं नहीं ठीक नहीं, उसको इटर्निटी नहीं कहते। देन उस, वो तो इटर्नल हो और एक क्षण के अंदर आ जाता है। इटर्निटी मतलब कोई शाश्वत, मतलब हम डिफाइन, ये तो हम बात करके आए ही थे कि अनंत। अनंत आप कैसे अनंत, सोचते हो? नहीं, इटर्निटी अनंत। नहीं नहीं, इन्फिनिटी और इटर्निटी आप कैसे, हमने ये बात करी थी, मानव चेतना के लिए इसको आत्मसात करना संभव नहीं है। आप एक सीमित को ये कहते हो ये सीमित है, और ये सीमित किसी दूसरी बड़ी चीज के अंदर है, वो बड़ी चीज किसी और बड़ी चीज में है, और वो किसी और बड़ी में है। तो ये तो हो गया अनंत। आप एक सीमित की परिकल्पना करके और फिर इसको माइंड से ही आपने परिवर्तित किया, इससे ज्यादा आप क्या होता है हम नहीं जानते। भौतिक ब्रह्मांड की सीमाएं भी हम नहीं जानते। तो आप ये कहो कि ये इन्फिनिटी है, तो एक मानसीकरण के रूप में आप ये कहते हो छोटी चीज है उससे बड़ी 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 बड़ी, और आप ये कह के कहते हो ये निरंतर चलता रहेगा, ये कह के आप कहते हो ये इन्फिनिट है, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट है। शाश्वतता आप क्या कहते हो? एक क्षण। पर एक क्षण तो आया चला गया, वो किसी लार्जर क्षण में है। एक सेकंड है वो 1 मिनट में है, मिनट घंटे में है, घंटा दिन के अंदर है, दिन साल में है या महीने में है, वो साल एक इसमें है, वो ये, आप लार्जर एंड लार्जर ये बताते जाते हो और फिर बाद में कहते हो ऐसे ही चलते रहो, तो ये शाश्वतता हो गई। मन तो ऐसे ही करेगा, इसके अलावा तो शाश्वतता हम जानते नहीं। और श्री अरविंद ने क्या कहा, हमारा वेद वेदांत क्या कहता है? शाश्वतता एक क्षण के अंदर हो सकती है, उसको अनंत युगों क्षणों इनकी आवश्यकता नहीं है।
आप जब तक ऐसे डिफाइन करो कि एक क्षण से बड़ा कुछ और होता है, उससे बड़ी यूनिट भी होती है और भी होती है, और इससे बड़ी, ऐसे मानसिक तरीके से आपके तो ऐसे चलता रहेगा, तो देखो शाश्वत है, तो आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और वैसे ही आप ये कहो ये फाइनाइट, ये छोटी चीज है, और इसके चारों तरफ बड़े 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 और सर्कल्स है, तो आप कह दो ये इन्फिनिट, हाँ ये मान लिया, ये तो ठीक है। पर आप कह दो एक कण के अंदर जो है पूरा का पूरा इन्फिनिट समाहित हो गया, कहते ये नहीं समझ में आई। और वैसे ही एक क्षण के अंदर आपकी सारी शाश्वतता है वो समाहित हो गई, वो भी नहीं समझते। तो ये बहुत ही विचित्र गणित है। भाई आपने कह दिया वो भगवान इटर्नल है, ये तो हमारी तो बातें हैं। इटर्नल मतलब शाश्वतता, मतलब ये आप क्या कहो, देश और काल। देश और काल क्या है? आपके मन में एक कविता है, उस कविता को जिस क्रम से आप बोलते हो वो काल बन गया, जिस माध्यम से एक्सप्रेस करते हो पेंटिंग है, और जिस कैनवस के ऊपर मैंने किया वो आप उसको कह देते हो देश, और जिस क्रम से पहले ये आंख बनाई, पहले ये बाद में ये बनाया है, इसको कह दिया काल। अब मैं किसी क्रम से तो रखूंगा, मेरे तो पूरी है वो पिक्चर। तो हम इसके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम मानसिक चेतना में फ्रेम्ड हैं। बेसिक्स तो समझो। तो जब हम ये कहते हैं कि ये इटर्नल है, तो हमको लगता है हमने हमारा आर्ग्यूमेंट अब समाप्त कर दिया, पर हमको ये सेंस नहीं है कि इटर्नल क्या होता है और इन्फिनिट क्या होता है। क्योंकि मन का नेचर ये खंड खंड करके देखना, तो अगर वो खंड खंड करके परिभाषित भी करता है तो ऐसे परिभाषित करेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ज्योतियों की ज्योतियां, आप कोई भी चीज का आर्ग्यूमेंट दोगे तो कहीं ना कहीं उसको पीछे से आप देखो ये किसने कहा, कहते गीता कहती है। आपने गीता को प्रमाण रूप से तो ले लिया, पर गीता क्या कह रही है वो सारे चूक गए। सबने अपनी अपनी टीकाएं लिखी, ज्योति की ज्योति जो वास्तव में उसमें क्या बात है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, और ये कह के जो एक्चुअल जगत का सत्य है वो चूक गए। एक कहता केवल जगत ही है, वो सारी चीज चूक गया। तो ये बड़ी ही विचित्र बुद्धि है, और उसको वास्तव में मनुष्य नकार देते हैं। तो अनंत और शाश्वत तो शब्द ही तो हैं खाली, हम नहीं जानते इसको, हमको इसका आइडिया नहीं है। इटर्नल कहने से क्या हो गया? इटर्नल मतलब ये हुआ नहीं ना। तो ये आप कैसे डिफाइन करो इटर्नल को? तो ये इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमारी चेतना वहां तक पहुंच नहीं पाती ना, हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे ना, कॉन्शियसनेस की वजह से है रिफ्यूज। यही तो वो बात चल रही है कि अगर जो ये इटर्नल ट्रूथ हमारे आगे आ रहा है, हम उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर के अंदर वो फियर है, जिस वजह से हम अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हैं उस ट्रुथ के प्रति। यही तो वो बता रहे हैं कि रिफ्यूज, तभी तो रिफ्यूज कर रहे हैं। अभी जो सनातन धर्म है नहीं उसने तो नहीं, अपने रिफ्यूज रिफ्यूज ये नहीं, इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि माँ ने कोई भी चीज अस्वीकार नहीं करी। हम रिफ्यूज की और लेने की बात नहीं है, एक पीछे एक ऐसी चीज है जो हर चीज को डिवाइन एक्ट बना देती है, जोड़ देती है उसके साथ। आप रिफ्यूज नहीं कर रहे, तो आप हर एक्ट उसके तरीके से कर सकते हो। माँ का कोई भी चीज, वो देखो आप पेड़ से भी संवाद कर रही है, तो कौन सी चीज को अस्वीकार किया? लिंक करने की बात है। ये तो बात हम पहले कर ही आए सारी, पर इसको अब ज्योतियों की ज्योति वो क्या चीज है, अब तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर आए। वो क्या चीज है जो इस सारे को ज्योति प्रदान करती है? ज्योतियों की ज्योति वो कौन सी चीज होनी चाहिए? माँ का हर एक्ट, वो आपकी ओर देख के मुस्कुरा भी रही है, वो शाश्वत के अविस्मरणीय क्षण, ये टाइटल है एक। वो शाश्वत का क्षण बन गया। और ये
और वो शाश्वत बन गया, वो क्षण शाश्वत हो गया। एक मूर्ति के अंदर एक रुख किसी ने देखा भगवान का, या कोई एक चीज देखी, उस मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। अब कोई पत्थर में थोड़ी कोई बात है, ज्योति तो उस क्षण की है, तो वो क्षण क्या हुआ फिर? आप नाम कुछ भी दो, आप उसको डिवाइन कह लो, उसको शाश्वत, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि क्या आप उसको टच कर पा रहे हो, बात उसकी है। एक कविता के अंदर वो वाली बात आ गई, चिन्मय हो गई वो कविता। एक कलाकृति के अंदर वो, न तो रंगों में कोई बात है, न उस कैनवस में बात है, न उस कलाकार में बात है। उन सब के माध्यम से कोई एक ऐसी चीज है जो आ जाती है, शाश्वत बन जाती है। ज्योतियों की ज्योति वो है ज्योति। आप नाम कुछ भी दो उसको। मैं तो कह रहा हूं साइकोलॉजिकली ऐसी कोई चीज फील करो। आपका कौन सा एक्ट है या कौन सी चीज है जो बाहरी एक्ट्स को बहुत मीनिंगफुल बना देता है। तो जैसे मां कह रही, इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। डिवाइन की प्रेजेंस अगर होगी, वो आपकी हर चीज को वैल्यू दे देगी, ज्योति प्रदान कर देगी आपकी हर एक्ट को। ट्रिवियल से ट्रिवियल एक्ट साधक के लिए बहुत ऊपर चला जाता है। मैं पॉजिटिवली इसको पकड़ना चाह रहा हूं। अभी तो हम ये कह रहे हैं भी नकारते हैं, वो तो ठीक ही बात है, पर ज्योति कौन प्रदान करता है? ज्योतियां आपकी जो जो भी ज्योति होगी, उसको कौन दे, एनसोल कौन करता है उसको? आप चिट्ठी लिख रहे हो, वही माँ के लिए चिट्ठी लिख रहे हो। अब चिट्ठी क्या रही, वो तो फिर वही चीजें तो आप संजो के रखते हो। मनुष्य जाति की बेस्ट चीजें कौन सी हैं? भारतीय संस्कृति की रही विशेष तो वो मंदिर, वो कलाकृतियां निवेदित किसको हैं? तो आपका ट्रिवियल एक्ट है भवन बनाने का, वो स्थापत्य कला बन गई, डिवाइन एक्ट बन गया। ज्योति की ज्योति मतलब जो आपके लाइट्स को लाइट प्रदान करता है, आपको सांस प्रदान करता है, आपको चमक प्रदान करता है, मतलब आपको एनसोल करता है। जैसे मनुष्य के अंदर से अगर प्राण निकल जाए, निस्तेज हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को प्राण कौन प्रदान करता है? इन ज्योतियों, आपकी जो भी लाइट्स होंगी, साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रूथ्स हैं, मानसिक ट्रूथ्स हैं, जो भी ट्रूथ की आप जिसकी भी बात करते हो, उसको एनसोल कौन करता है? ट्रूथ कौन सा है? उसको जिंदा करती है। जैसे ही आप मां से जुड़ते हो, सारे सत्य जिंदा हो जाएंगे। ये नहीं तो आप बहुत शास्त्रज्ञ भी हो, खूब जानते हो, खूब लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, कुछ नहीं होता उससे। इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ज्योति की ज्योति भाई कौन सी चीज है जो इस चीज को करती है? वो अगर लिंक्ड है तो हर चीज लिंक्ड है। वो नहीं है तो आप शास्त्र के खूब विवेचक हो सकते हो। यही तो गीता कह रही है। एक वैसा व्यक्ति जो चांडाल है, पाप योनि से पैदा हुआ है, अगर उसके अंदर सही ये संकल्प आ गया, साधु मानने योग्य है। और एक नैष्टिक जो कोई ब्राह्मण है, सारे शास्त्र जानता है, खूब पांडित्य है, शुचिता का ध्यान रखता है, शोच संतोष ये सारी बातें रखता है, झूठ नहीं बोलता, वो अपना भी डिलीवरेंस नहीं कर सकता। ये ज्योति की ज्योति। अब नाम कुछ भी दो आप उसको, डिवाइन दो, चेतना दो, कुछ भी जो आपके मन में है सो दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये कि साइकोलॉजिकली ये मूवमेंट आपको महसूस हो जाए तो जीवन का अर्थ है। नहीं तो आप उसको नाम सुंदर सुंदर भी दे दो और ये वाली बात नहीं टच हो तो मजा क्या आया? ये है रविकांत जी जो आप पूछ रहे भी, ये वाली बात कौन सी है? तो आपके सारे जितने भी सत्य हैं सारे उठ खड़े होंगे। वेद इसको किस रूप से कहता है? बुल। अग्नि को कहता है, अग्नि को वैश्वानर। वो ऐसा मेल है जो सारी की सारी गायें हैं उनको निषेचित कर देता है, उनको जो है डिवाइन सत्य से जो गर्भित कर देता है, और उससे फिर बाद में ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। तो जैसे ही आप मां से जुड़ते हो, आपकी सारी जानकारियां ज्ञान बन जाती हैं, आपका हर एक्ट
वो प्रकाशित हो जाता है। अब नाम आप जो चाहे सो दो, पर ये एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट आपको महसूस होना चाहिए, हाँ ये बात, ये ठीक है। अब कोई भी चीज कर रहे हो उसके अंदर निरर्थक नहीं है, नहीं तो आप बड़ी से बड़ी चीज भी कर लो, साधना भी कर ली या आपको सिद्धि भी प्राप्त हो गई, तो भी मन में ये मलाल है, अभी कुछ किया नहीं। भाई आप ये देखिए कि सारे आपके इन्होंने पुराण वगैरह की और की ये रचना कर कर आके वेदों को संगीताबद्ध किया, व्यास जी के मन में कि ये कि भाई अभी कोई चीज है जो करी नहीं, तो उन्होंने कहा, अरे भक्ति का निरूपण तो किया ही नहीं आपने, इसीलिए तो आपको इनसफिशियंसी महसूस हो रही है। अब कोई वो आप अब नाम कुछ भी दो, जब उन्होंने भागवत की रचना करी तब फुलफिलमेंट महसूस हो, हाँ अब हुआ काम। तो आपका सच्चा फुलफिलमेंट, जो सच्ची ज्योति है, जो इन सारी ज्योतियों को चमक प्रदान, जीवन प्रदान करती है, जैसे प्राण हमको अनुप्राणित करते हैं, वो ज्योति कौन सी है? वो जैसे ही जुड़ जाते हो उससे, सारी चीजें दमक उठती हैं, सारी चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। और वो नहीं हो, अब हम में से व्यास जी तो नहीं है, पर व्यास जी तो डिससेटिस्फाइड थे सारी चीज करके, देख लो आप कौन सी चीज करके वो, उनका अब है, अब ये कुछ किया, उनका जी करने का काम तो आपने किया ही नहीं, ये सारा तो कर दिया। भक्ति का निरूपण करो, इतना ज्ञान मनुष्य कहां से लेके आएगा कि वो उससे जुड़ेगा? ये तो हार्ट का मूवमेंट आएगा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो जुड़ जाए मां से। इसका निरूपण करो कि कैसे जुड़े। ये एक श्याम सुंदर का ऐसा वर्णन करो इसके अंदर कि कैसा भी व्यक्ति हो, उसको बेचारे को आप ज्ञान की इतनी इतनी बातें बता रहे, कहां उसकी प्रकृति में अभी ये। इसलिए हम भगवान की और की बातें कर रहे हैं, अभी दंड विधान के अलावा चल तो नहीं सकते। ये जो भी वो अब ज्योति की ज्योति ये रही, उसको मनुष्य अस्वीकार कर देते हैं। ये मतलब एक्चुअली जैसे ज्योति की ज्योति को नकारते हैं, सत्यों के सत्य से डरते हैं, अज्ञानी देवताओं के प्रति, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब जैसे हम कुछ करना चाहते हैं, कहीं चलते हैं तो उससे हम डरते हैं, उससे हम श्रिंक करते हैं और एक लोअर चीज जीवन में चुनते हैं। हाँ, ये 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 तो बेसिकली है जैसे ही। मान लो इसके अंदर, तो ये उसी से रेफर, जैसे मान लो हमें जो चलाता है, जैसे आप अपने उदाहरण देते हैं कि आर्थिक नीति का और का उदाहरण देते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन वो आर्थिक नीति की, जो हम सत्य की बात करते हैं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, जब हम हाई स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जब हमारे नैतिकता की जो भी चीज की, जिसको हम हमारे से थोड़ा सा हायर चीज हम मानते हैं कि हमारे को इधर चलना है, आगे बढ़ना है, तो जैसे ही हम उस पर बढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर एकाकीपन होता है। जैसे कि वो सत्यारोहण के ऊपर वो परोपकारी है, वो पहले रुकता है, फिर दूसरा रुकता है, फिर तीसरा रुकता है, अल्टीमेटली जो नॉलेज पे आगे जाता है। तो मेरे को लगता है कि जैसे वो डर जाता है, मतलब आगे वाली चीजों का, या उसकी भयावहता से, या निर्जनता से, या लोनलीनेस से, जिसका जो भी बेंट होता है उससे डर जाता है, तो इसलिए वो नीचे की चीजों को ले लेता है। क्योंकि अभी जैसे ये पोयम पूरे में शुरू शुरू में श्री अरविंद बताते हैं कि भाई गॉड का मतलब लेबर क्या था, और फिर जो मानव का मन है वो क्या क्या करता रहता है, सारी सारी चीजें, एक एक चीज वो स्वर्ग की लो से कांपता है, आनंद प्रसिद्ध वस्तुओं से, और उससे जो लोअर चीजें हैं उनको ही, उन पे ही रुक जाता है। हम्म। हाँ अब बिल्कुल। जैसे अब जैसे अपन आर्थिक नीति है, तो आर्थिक नीति का सत्य क्या हुआ, या आर्थिक नीति की ज्योति क्या हुई, उसका गाइडिंग फोर्स क्या हुआ? हाँ भाई यहाँ भारत में भी थी, पर आपने अभी तो अगर सरफेस सेल्फ को आपका ट्रू सेल्फ मान लिया और उसको फुलफिल करने के लिए आर्थिकता किस तरीके से हेल्प कर सकती है, तो वो आर्थिकता आपको ऊपर नहीं लेके जाएगी। और वही आपका अर्थ का मैनेजमेंट अगर माँ के हाथों में हो और उनकी क्या नीति हो, वो आपको अपलिफ्ट कर देगा। हम माँ और से जो डरना, हम माँ से डरते हैं फिर बाद में, मतलब जैसे क्या है कि जैसे हम आगे डरते चलते हैं। नहीं,
डरने की मतलब बात नहीं। डरते, हम श्रिंक करते हैं, मतलब हम उस तरफ आगे जाने में हम अस्वीकार करते हैं उसको, हम लोअर चीज को ही पकड़ लेते हैं कि मनुष्य की छोड़ो, वो बात तो है ये, नहीं। हाँ, मनुष्य मनुष्य की एट बात है ये, लार्ज, तो ये हम की, तो ये जो बात है कि मनुष्य जो है, ज्योतियों की, ये एट जो लार्ज। मनुष्य का हाँ मन जो है वो उल्लू है, उसके पाश्विक स्वय का, है हाँ, ना पाश्विक वो, स्वय का। है ना। तो वो हाँ अपने भीतर उससे अपने दुख और पाप से ही मुक्त रहता है, वो उसको ज्ञान चाहिए ही नहीं, उसको आनंद चाहिए ही नहीं। जो वास्तविक आनंद है उधर चलने में उसके पांव उधर वापस घूम जाते हैं, पलट जाते हैं, उसको डिस्ट्रस्ट होता है, उसको स्केप्टिसिज्म है, फियर है। हम्म। मतलब ये, तो जैसे जैसे आर्थिक नीति है या कोई भी चीज है, तो ये तो एक फॉर्मुलेशन हुए, कलेक्टिव कलेक्टिव के फॉर्मुलेशन हुए, जो कि हमें उधर आगे हाँ ले जाने में सहायता हाँ सहायता हाँ करते हाँ हैं। हाँ, ये भारत ने इसको, भारत का तरीका ये था, उसने अपना गोल ये सेट कर लिया कि सारे परमात्मा की ओर चल रहे हैं। उसके अंदर फिर बाद में हमको शासन तंत्र ऐसा होना चाहिए जो सारों को फास्टेस्ट तरीके से इसकी ओर ले जाए, तो वो शासन तंत्र नहीं, वो साधना बन गई। उनकी हर नीति जो है, यही श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं, यही बात है। तो उसका जो, इसलिए वो युद्ध की सबसे ज्यादा विभीषिका वाली चीज है युद्ध, और उसको भी उन्होंने ह्यूमेन कर लिया, उसको भी धर्म के जुए के अंदर रख दिया। तो उसकी जो युद्ध से ज्यादा विभीषिका वाली तो कोई चीज ही नहीं है, और उसको भी उन्होंने धर्म के अंदर कस के, और उसको धर्म का स्वरूप प्रदान कर दिया। कितनी जबरदस्त ताकत है। हाँ, ये मानते हुए कि मनुष्य अभी जो है वो तो पशु है, ये समझते हुए कि मनुष्य एट लार्ज ये है। वो सारे मनुष्य कोई ऐसे थोड़ी हो गए थे, कोई वैदिक युग के अंदर भी, वैदिक युग हम नाम लेते हैं तो कोई सारे, कोई ये थोड़ी हिसाब सारे ऋषि हो गए, नहीं। उसमें यह है कि प्राधान्य ऋषि का है। बाकी तो अगर सारी वैसे ही होते तो इसको डबल टर्म्स के अंदर लिखने की वेद को आवश्यकता ही क्या थी। ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं जो प्रोफेन है, जो वर्ल्डली माइंडेड, जो जो भौतिक मन वाला व्यक्ति है, उसके लिए ऐसे लिखा कि उसको तो ये बाह्य कर्मकांडी प्रतीत हो। आप ये सोचिए, सायण तक हैं और तक आते आते इन सब ने इसका निरूपण कर्मकांड के रूप में किया है। श्री अरविंद के अपने समय तक आते आते श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को सारी जो साक्षात्कार हुए, मैंने वेद को नहीं टटोला, क्योंकि एस्टेब्लिश थी भी वेद तो ये है, अनुष्ठानिक है। तो आप ये सोचिए कि कितना एस्टेब्लिश्ड वैदिक युग से लेके कल तक की ये बात थी। तो मनुष्य जाति तो एट लार्ज जैसी रही वैसी रही। तो वो तो ऐसी ही है। ये एट मैं तो लार्ज ये तो कह रहा हूं जैसी, कि एट लार्ज ये- जैसी रही वैसी तो, वैसी जैसी पहले थी एट लार्ज वैसी तो आज नहीं। उसे तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है। एट लार्ज में जैसे पहले जो भी आदमी अपना उस हिरार्की में जिस भी वर्ण से वो बिलोंग करता था, जो भी चीज थी, तो वो उसको उसके अंदर प्राइड फील करके उसको काम करता था। तो एट लार्ज भी वो, मतलब हाँ, सारे वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो उस सत्य का एक अंश को पकड़े हुए ही थे, और उसके अंदर आगे ही चलने के लिए वो आर्य ऋषि थे की प्रेजेंस के वास्तविक। कारण, ऋषि हाँ की प्रेजेंस के कारण था वो। हाँ, जिस भी कारण से था, मतलब एट लार्ज तो था तो ही ना वो। इसलिए नहीं, ये माँ ने कहा कि आप फिजिकल में, फिजिकल और साइकिक का ड्यूओ है, माइंड और वाइटल का ड्यूओ है। तो फिजिकल कॉन्शियसनेस उस समय थी, और एक एक और उनके इंट्यूशन था। अब माँ वहां विराजमान है, तो सारे कैसे कैसे भी लोग हैं उनको खूब उन्होंने तरीके से रख रखा है। अब जो है वाइटल, माइंड का ऊपर उठना हुआ, तो इसके साथ साथ वाइटल का पूरा पूरा उठना हुआ। हम एक युग चक्र में हैं, कोई बुरी अच्छी की बात नहीं। इस युग चक्र के अंदर हम ऐसे स्थान पे आए जहां भौतिकवाद है पूरा ऊपर आ गया। तो माँ श्री अरविंद का जो दर्शन है कि इसको डिविनाइज कैसे किया जाए, वो एक पद्धति आ गई। भाई देखने के तरीके हैं, बाकी तो अब क्या। तो वो एक एक हमारे सामने पद्धति आ गई। तो ऋषियों की जो प्रेजेंस है, आज माँ श्री अरविंद की जो उपस्थिति है, वो अब कितना व्याप्त कर रही है, क्या कर रही है। वही मैंने कहा भी, अब सारी स्थितियों को, जगत को देखा जाए, कैसे उसको कैसे रखें इस स्कीम में कि भी अतिमानस काम कर रहा है। फेथ तो है हमको, ये तो पक्का है कि भाई काम तो कर रहा है। तो ये सारी अभी कहाँ है, किस ओर लीड कर रही हैं, इस पे जल्दबाजी तो हम नहीं कर सकते।
निष्कर्ष पे ये, और इसमें हमारा क्या रोल है। एनी हाउ, पर अभी तो इस पे है कि, और ये पीछे भी हम तो लंबी इसकी 3 दिन से तो यही अज्ञानी देवताओं के प्रति वे अपनी गुहार लगाते हैं। अज्ञानी देवता क्या बात करी थी अपन ने, देविका जी? इग्नोरेंट, ये वैसे तो नहीं पंकज पे ध्यान आ रहा, बट मेरे एक्चुअल में जो इसमें माइंड में चल रहा था इग्नोरेंट गॉड्स का, कि जो सावित्री के अंदर भी लिखा हुआ है शेयर विने हायर नहीं वो गॉड्स। ठीक है, अपन जो बात कर रहे हैं उसकी बात करो। अगर फिर बाद में तो अपन चाहे कितने भी दिन बात करो, फिर अर्थ भी क्या है इसका खोलने का। अगर मेरे जो मन में है बस वही रहता रहे और हम रोज चर्चा करें और वो बिल्कुल ही रजिस्टर नहीं हो, तो फिर 3 दिन क्या 20 दिन करते रहो इसकी। अनिल जी क्या बात करी थी इसकी अपन ने? इग्नोरेंट गॉड्स में ये था ना कि जो हम अपनी इच्छाओं से रिलेटेड हम नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें मेरे को लग रहा है ये जो वाद वाला सिस्टम था ना, ये समाजवाद का, इसका मतलब जो अब कुछ भी आप उसको ये, इससे जो है उद्धार हो जाएगा, समाज का हो जाएगा, आदमी का हो जाएगा, उस तरफ जो है उसको चुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुहार किसको लगाता है? वो बातें आध्यात्मिकता की करेगा, तो कह रहा हाँ भैया ये सारी बातें ठीक हैं, काम तो इससे चलेगा। तो हाँ, आपका मतलब देव आपने किसको रख लिया? इंडस्ट्रियलिज्म। बिल्कुल। आपने एक देव स्थापित कर दिया इंडस्ट्रियलिज्म, या आपने एक देव स्थापित कर दिया ह्यूमैनिटी। आपने एक देव स्थापित कर दिया इसको, मानवता का धर्म। अरे मानवता को शर्मसार कर दिया, ये कर दिया, एक स्थापित कर दिया। आपका एक धर्मगुरु है, वो भी नहीं कह सकता है कि नहीं ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करो, बिल्कुल नहीं कहेगा। आपने कितने कितने वाद, कितने कितने धर्म ये स्थापित कर दिए, और गुहार लगाते हो। हम कितनी भी डिवाइन लाइफ की ओर की चर्चाएं करें, गुहार किसके द्वार पे जाके लगती है? वो है गुहार। गुहार अल्टीमेटली किसके द्वार पे लगती है? फिर तो हम लोग अपना सुख सुविधा के तरफ ही मुड़ जाते हैं, जो चीज हमको रोक देता है अंदर जाने से। नहीं, आप अगर आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो सपोज, हम्म, और अब आप एक भवन निर्माण करना चाहते हो, तो तुरंत गुहार मानसिक देव के प्रति लग जाएगी। यार एक एक हाँ। लॉजिकली सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं, ऐसे करते हैं। हम्म, तो गुहार, इसको तो गुहार मानते ही नहीं। हम्म, वो हम तुरंत गुहार किसको कहेंगे? अरे भाई इसके अंदर एक आर्किटेक्ट को बुलाओ, या इसके अंदर इस पद्धति के अंदर इसको बुलाओ। गुहार किसको लगी है? सूक्ष्म रूप से, क्योंकि अगर ये प्रश्न आप उठाओगे तो ही उस उत्तर तक धीरे धीरे जाओगे। हम्म, मैंने कल आपको एक कोटेशन कौन सा दिया था, वो ग्रेटेस्ट सिंथेसिस वाला, वो क्या था अनिल जी? हाईएस्ट सिंथेसिस। कल क्या बात करी थी अपन ने? synthesis वो तो कोई मिस हो गया। आप लोग बाद में इस पे शायद लाइटली ले रहे हैं इसको, ये सबसे गंभीरतम चर्चाएं हैं। है ना, वो मानवता, मानवता था, जीव मात्र था, फिर गॉड इसके सिंथेसिस हुआ था। पॉइंट्स आपको बैठ के थोड़े बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसको एक सामान्य रूप से ले रहे हैं श्री अरविंद के शब्दों को, और ये ही गुहार हमारी लग रही है दूसरी चीजों के बातें जरूर कर रहे हैं। गुहार तो कहीं गुहार क्या, वो तो कल हमारी ये क्या बात थी कि हमारे लिए नेशनलिज्म जो है हाईएस्ट सिंथेसिस हाँ नहीं है, यस। ये हायर सिंथेसिस और हैं। ये कोटेशन दिया था ना अपन ने। हाँ बिल्कुल नेशनल। आप सोचिए कि एक लाइन, 2 लाइन को हम 3 दिन से घुमा रहे हैं और हमारे पास एक पॉइंट नहीं है। हमको ये
अभी पता ही नहीं कि किस आधार पे हम ये बातें कर रहे हैं। तो अब ये लाइनें तो खैर होंगी और ये अपनी गति से होती भी रहेंगी, पर ये हमने इंश्योर कर दिया कि चाहे चारों तरफ अमृत रहे, हम तो वर्ण उसी चीज का करेंगे। प्रतिदिन आए नहीं, क्लास छूट जाए वो सुने नहीं, पीछे का पता नहीं, जो हो गई उसको सुने नहीं, अपने पॉइंट्स बनाए नहीं। तो अब गुहार किसको लग रही है देख लो, और दूर के उदाहरण क्यों। तो ये अब ये कह रहे हैं हमारे लिए, ये हमने बात करी थी ना, ये कितना जबरदस्त एक चीज है ये, कि नेशनलिज्म भी हमारे लिए, नेशन जो है हाईएस्ट सिंथेसिस नहीं है। गुहार नहीं तो किसको लगती है, राष्ट्र की वेदी। आपको बहुत ऊंची लगती है ये, और है भी। आपके छोटे से स्वयं से राष्ट्र की सोचता कौन है, परिवार के अलावा ही नहीं सोचता कोई। मेरा व्यापार कितनी गंदगी फैला रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, कोई कभी पलट के देखा है क्या? क्या लेना देना है राष्ट्र से और से, पोल्यूशन से? मेरे को तो मेरा ये टेंडर पास हो जाना चाहिए, मेरे को तो मेरा ये हो जाना चाहिए। तो अगर ये कॉमन लॉट हो, मैं अपने काम के अंदर अपूर्ण हूं, तो देश के अंदर अपूर्णता को मैंने स्थापित कर दिया। हम जिस तरीके के हैं, चर्चाएं अगर इसकी कर रहे हैं, आपने देश को हतोत्साहित कर दिया कि आप बातें श्री अरविंद की कर रहे हैं पर कर्म मेरे ये हैं। आपने सबको अनर्व कर दिया, हम लोगों ने धोखा दे दिया। ये टिप्स पे रहनी चाहिए आपको, कैसे कि ये इतनी लंबी चौड़ी चीज, मेरे को तो वो ही एक जो चीज टेप चल रही है दिमाग के अंदर, मतलब जो कह रहे हैं उस पे नहीं आ रहे, वही एक जो चीज चल रही है वो हमेशा वही चलती रहेगी, तो कोई कभी तो कोई अंत तो होगा उसका। ये कोई करने तैयार नहीं है, और हर जना टची इतना है कि नहीं मेरे को तो आप माल्यार्पण ही करो आते ही। तो ये क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट सिंथेसिस हमारे लिए नेशन नहीं है, इससे हायर सिंथेसिस क्या है, ह्यूमैनिटी, मानवता। और कल इसके कितने अपने उदाहरण के लिए कि जी पर्यावरण, तो मैंने कहा पर्यावरण का किसी को लेना देना तो है क्या? उनके सरोकार है केवल, बड़े मनुष्य नहीं रहेंगे, मनुष्यों की दिक्कत होगी। तो मनुष्य क्या हो गया है ऐसे, क्या आफत आ रही है, मनुष्य कोई बहुत ऊपर है क्या? जितनी आप ये पर्यावरण की ओर की जितनी बातें कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं वो तो खैर मोटिवेटेड है सारी की सारी। अगर मोटिवेटेड नहीं हो तो भी, यदि मानव केंद्रित है तो भी गुहार किसी ये दूसरे ही देव के लग रही है, आपके सच्चे देव के गुहार लग सकती ही नहीं। क्योंकि शुरू में ही कह दिया वो उल्लू है अपने निम्नतर स्वय का। आप कितनी भी ये, यही तो हम विवेचन करना चाह रहे हैं कि आप कोई एक स्टेटमेंट दो, धीरे धीरे हम ट्रेस करेंगे कि ये खाली आपके निम्न स्वय से ही आ रही है ये बात। आपको जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता लगती है, वो भी निम्न स्वय ही मुंह से अपनी वाणी कह रहा है। तो जो सो कॉल्ड व्यक्ति ये कह रहे हैं भाई सबकी चैरिटी करो, वो निम्न स्वय की बात कर रहा है। जो कह रही है पर्यावरण अपना बढ़िया हो जाए, अरे मछलियों को इतना नहीं मारो। बात ये नहीं है कि उसको कोई मछली पे दया है या कोई ये, उसको ये है कि आगे कैसे क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। मानसिकता में तो वो की वो तो हायर सिंथेसिस उसके, उससे क्या है ह्यूमैनिटी। उससे हायर सिंथेसिस बुद्धिज्म की है, जीव मात्र के अंदर पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उससे हायर सिंथेसिस है गॉड। और ये हिंदू सिंथेसिस है, वेदांत की सिंथेसिस है। तो हमने ये देवता इनको स्थापित कर लिए, ये तो बहुत ऊंचे देव स्थापित कर लिए, पर ये भी आपको परित्राण नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट में जाके आपने कह दिया मोक्ष, तो उसको क्या कह रहे हैं 18वें में, मोक्ष संन्यास योग। ये अर्जुन, इससे भी पिंड छूटा। जब आप इस सिंथेसिस के ऊपर चले जाते हो, मां से जुड़ जाते हो, ये सारी सिंथेसिस जो है वो टेकन केयर ऑफ हो जाती है। और सबसे अच्छा सिंथेसिस तभी बैठ सकता है, नहीं सिंथेसिस नहीं बैठ सकता। ये इतने पोटेंट और इतने पावरफुल विचार हैं, यदि आप दिन पे में विचार ही नहीं करते तो फिर कर क्या रहे हो? फिर कैसे आ जाते हैं हम यहाँ, मतलब किस चर्चा के लिए?
भाई आपकी अगर बीच में छूट भी जाती है तो फिर उसको रिकैप करो। कितना मनोयोग इसके ऊपर जा रहा है, आप ये सोचिए कि एक एक लाइन के ऊपर हम बार बार उसका पूरा रस, और कल वाली बात आज पता ही नहीं है, रिपीट ही नहीं कर रहे हैं हम नए परिप्रेक्ष्य के अंदर। हम कहें महाश्री अरविंद के मार्ग पे जाना चाहते हैं, रिपीट करी देख ही नहीं रहे इसको, यही नहीं पता हमने बात क्या करी थी। इसी को एनलार्ज कर दो इस पूरे देश के अंदर की यही प्रवृत्ति को जो हमारी है। कैसा देश देखते हो, कैसी चीज देखते हो ऐसे में? ये लोग जो जिनकी ओर दूसरे आशा जमाए बैठे हैं कि भाई ये तो चलो रोज बैठ के पढ़ते हैं, हम तो नहीं पढ़ते। ये लोग तो कहते हैं हाँ हम माँ के ही रास्ते जाना चाहते हैं, हाँ हम तो यही करना चाहते हैं। इसको एक जनरलाइज करो, फिर देखो कैसी पिक्चर आती है देश की। तो गुहार लगती है उसके प्रति। ये हमने कल बात करी थी, अब कुछ कुछ याद आई होगी अनिल जी। जी हाँ। और पर इसमें बहुत बातें एक करी बात, थी हमने। एक बात, जैसे ये एक जो डिवीजन है वो तो रहता ही है आपके, मतलब आध्यात्मिकता और बाकी प्रैक्टिकल लाइफ, तो ये जो डिवीजन है, मतलब उस पे आप बात जरूर कर रहे हैं मतलब उससे आपको लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं भौतिक का जो है वो उसमें नहीं होगा, उसमें विकास कैसे करेंगे, मतलब उस पे एक क्वेश्चन है आपके, इसलिए आपको वो इजी पाथ किसमें जो दिख रहा है। पर किसमें अपन जो प्रैक्टिकल जो भी अपन जिसमें नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक आदमी तो मानता है कि भाई ये जो नहीं, भौतिक हमने नहीं का या करी, जो भी, हमने नहीं नहीं नहीं, करी। तो हम फिर भी हम जो बात बात तो कर वही रहे आता, हैं, एक डिवीजन तो हमने है वो ना सर पॉइंट इसमें। पकड़ा, सुनिए, हमने वो हम्म पॉइंट पकड़ा ही नहीं। मैंने ये हम्म कहा कि माँ का हर एक्ट जो है, जैसे ही आप उसको लिंक कर देते हो डिवाइन कोई चीज से, तो हर एक्ट जो है वो डिविनिटी का दर्पण बन जाता है। ज्योतियों की ज्योतियों में यही तो हम, मैंने कहा हम आज पॉजिटिव बात करना चाह रहे हैं, मैं इतनी देर से सुबह से यही तो बात कर हाँ। रहा हूं। तो फिर हम बात तो कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो कि हम नेगेटिव कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इसको हम अब कौन सी चीज इसको अनुप्राणित करती है, आज तो यही पॉइंट पकड़ रहे हैं हम। हाँ तो मतलब इसका मतलब मैंने जो निकला कि मतलब वही अल्टीमेटली वही हुआ कि वी कैन रिमेन कनेक्टेड टू द सुप्रीम बाय सिंसियर सरेंडर टुवर्ड्स द मदर, मतलब जो आप कह रहे वो हो, कैसे हो, मतलब वो, वो तो ठीक है, हाँ, वो तो ठीक है, अपनी अपनी मतलब देखो वो। उसके उसकी लाइट में भी काम होगा ना, मतलब अल्टीमेटली क्रक्स तो यही हुआ, अदरवाइज तो फिर ये तो चलेगा ही, कैसे होगा वो जो बताओ। भी है, पर मैं तो कह रहा हूं इस पे ध्यान कीजिए हाँ कि मतलब एक अब ऐसी वो, चेतना है जिसके ऊपर जाके बाहरी सारे काम फुलफिलिंग हो जाएंगे। अगर वो उसके अंदर नहीं हो तो अरे प्राण अगर आपके अंदर है तो शरीर फिर बाद में अपने को जो भी जितना वृद्धि है जो है वो कर लेगा। प्राण चले गए तो आप क्या करेगा? तो मतलब वो उसकी कॉन्शियसनेस में रह सके, अपन 24 घंटे में से जितना जितना ज्यादा रह सके उनकी, तो वो चीजें अल्टीमेटली फिर वो काम करने का मौका तो जब ही मिलेगा ना, मतलब अपन मान लो मदर को भी कहते हैं, अब आप उनको मौका ही नहीं मिल रहा, दे रहे हैं, तो फिर तो वो इनका राज रहेगा ही, यही तो बात हुई ना सर अल्टीमेटली। हाँ नहीं वो ठीक है, पर हम तो हाँ स्पेसिफिक्स इसके चाहते हैं कि अज्ञानी देवताओं के प्रति अपनी गुहार लगाते हैं। आप बातें कितनी बढ़िया बढ़िया करो अल्टीमेटली, पर ये पता तो चले कि ये अज्ञानी देव कौन से हैं। अब वो तो सेटअप तो रोज ही आप नया नया नारा जाता है, आप गरीबी गरीबी मिटाएंगे, हम ये करेंगे, अरे गरीबी मिटाएंगे पर वो विधान ही नहीं है, मतलब फिर मैं तो भी कह रहा हूं आप अपने साधना सही में रहे ना। जाओगे। गरीबी नहीं, ये तो हो गई बातें 3 दिन से। आप, मैं तो कह रहा हूं हम्म। आप साधना में जाओगे तो गुहार किसके लग सकती है, तो मानसिकता क्या होगी? तो भी अल्टीमेटली गुहार तो वाइटल अपना रास्ता खुद कर लेगी, भौतिकवाद अपना रास्ता कर लेगा। गुहार तो फिर भी उसी देवता के लगेगी। हाँ तो ये वो तो गुहार ऑब्स्टिकल कैसे हुए ना लगेगी सर, ये मतलब है? ये तो ऑब्स्टिकल आएंगे ना, होंगे ही नहीं साहब, ये तो रहेंगे ही। वो अपनी सत्ता को खोना कैसे चाहेंगे, वो तो भाई, तो हम ये उसी ये के तो टग ऑफ एग्जाम्पल्स वार हम तो चाह रहे हैं रहेगी। कि उसमें मानसिकता क्या होगी कि मैंने एक मोक्ष का मार्ग अपना लिया तो भी गुहार उन्हीं के प्रति जाएगी। ये कैसे होगा? तो वो तो चेंज इन कॉन्शियस जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं हो पाएगा ना सर, वही तो बात आ रही है ना, अजी चेतना वो में कैसे आपका होगी, मतलब। हम तो ये बात कर रहे हैं गुहार की। हम्म, जैसे मैंने आपका कल अगर, आपको ये कहा कि वो, मैंने सारी बातें कर ली, नहीं नहीं ये टीका खराब है, ये है, चुपचाप के अंदर जाके और वो कोरोना का इंजेक्शन लेके आ गए, और बाद के अंदर की हमारा स्टैंड तो पता था कि इनका स्टैंड ये है।
हाँ तो वो फियर तो मतलब वो काम कर ही रहा है ना सर, वो डर तो है ही ना हाँ, पर आपके ये पास। मैं कह रहा हूं, ये स्पेसिफिक्स ये चाहिए उदाहरण हमको। कल हमने कुछ बातें करी भी थी, ये हमको कि हाथ रखने की चीजें चाहिए अब, ये वाली। हाँ तो वो कन्विक्शन वाली बात आ गई ना सर, मतलब आपको कन्विक्शन अभी नहीं है इसका मतलब, इसलिए आप उधर ही जाओ रहे हो अभी तक। ये तो हुआ ही ना सर, मतलब डिवीजन तो है ही ना इसमें, बिल्कुल डिवीजन है। तो नहीं इस नहीं, पर ये पाले में ही बातें हो नहीं गया। है, ये बातें नहीं है, नहीं ये जब तो इधर बात जा है रहे हैं ही सर नहीं। वो। एनी हाउ, चलो। इसको फिर भी ये जो लाइन है ये तो हमारी कि ये दानव की वेदी चुनते हैं, ये वाले, अगर आपको स्पेसिफिक उदाहरण दे सको, दानव की वेदी कुछ भी कर लो, दानव की वेदी चुनते हैं, पर वो दानव दिखना चाहिए। अभी तो समस्या ये आ रही है, ये है दानव, वो कौन सा है वो दानव, और कैसे हम उसकी वेदी चुनते हैं, ये इसकी, ये उदाहरण ये ऐसे चला और ये दानव की वेदी चुनी, ये उदाहरण चाह रहे हैं हम। इनके उदाहरण तो स्पष्ट ही है ना, जैसे अपन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोले हैं, कुछ भी माँ की किताब पढ़ लेंगे लेकिन बच्चे को तो डिग्री होनी ही चाहिए। हमको मतलब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो कई तरह की हाई स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाए बिना काम तो होगा नहीं, आयुर्वेद तो निहाल करेगा नहीं। मतलब इस तरह की सारी चीज़ें, तो हम ये एक लोअर चीज़ चुनते ही हैं, हर बार हर पॉइंट पे लोअर चीज़ चुनते हैं। हमको हाँ, पता होता है कुछ किसी न किसी लेवल पे, लेकिन हम हमेशा ही लोअर लेवल चुनते हैं। वो बेसिक ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा चक्कर है, और ये ओरिएंटेशन इस एनवायरनमेंट के कारण है, सारी चीज़ों के कारण है। जो मतलब अब तो टाइम हो गया, खैर इसमें तो बहुत सारी बातें हैं जो बचपन में भी सुनी हुई हैं। किसके साथ में आप बैठते उठते हो और उसका उससे आपको क्या इम्पैक्ट आया, उससे आपको देखने के नज़रिए में चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो तो है ही। पंकज जी के साथ रहे हुए हैं तो कई सारी चीज़ों के बारे में उस समय हम क्या चूज़ करते हैं, एटलीस्ट चूज़ नहीं कर पाते लेकिन पता होता है कि हम ये गलत चूज़ किया, इस लेवल पे तो आते हैं कम से कम। नहीं तो जनरली देखता हूँ मैं लोगों को, तो उनको ये समझ में भी नहीं आता कि ये चॉइस भी गलत हो रही है क्या। ये सेंस होना ज़रूरी है, वो एक ओरिएंटेशन का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है वो। भाई मैं तो कह रहा हूं एक रियलिस्टिक उदाहरण ले लो, और उसमें वेदी कौन सी चुनेंगे इसमें, ये और तो सारी जनरलाइज तरीके की बातें तो जनरल हैं ही, वो तो निष्कर्ष निकलते रहेंगे। शिक्षा पर की सारी बात अपन कितनी भी कर लो, 500 सेशन कर लो शिक्षा पर का, लेकिन जब बच्चे को जब बोले कि हाँ भी पढ़ाई का क्या करना है, हाँ तो वो आयरलैंड की यूनिवर्सिटी बढ़िया है या वहाँ पर बढ़िया है, उसमें बेटर काम होगा, किस लिए? क्योंकि उसमें डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है और उससे पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, तो लाइफ इजी चलेगी। तो अल्टीमेटली तो छोटे दानों को वेदी पे तो आत्मा की बलि चढ़ाते ही हैं, रोजाना चढ़ा रहे हैं, हर एक चीज बिल्कुल में चढ़ा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। मेरे बुखार हो ये रही है और मेरे को माँ को ये निवेदित करनी है, माँ ने बोला हुआ है कि सारा ये चीजें इम्बैलेंस के कारण सारी फिजिकल में भी प्रॉब्लम आती है। तो उस बैलेंस को सर्च करने की बजाय जाके मैं डोलो खाता हूँ, तो अज्ञान की वेदी पे चढ़ा ही रहूं मैं अपने आप को, लोअर के ही गुहार लगा रहे हैं। तो ये रोजाना हर सेकंड हर मोमेंट हम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक बात है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर अगर आप वेल मीनिंग तरीके से भी कोई एक प्लानिंग करते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई या कोई भी आप एक ऐसी एक जनरल मूवमेंट, वेदी तो वो ही रहेगी कैसे। अब ये कुछ हमको इस नेचर के अगर उदाहरण हम ट्रेस कर सकें तो ये एजुकेटिव है। ये ये जो है ना, अगर ये आदत पड़ जाती है हमारी, तो हर चीज के आप देखोगे लेयर्स खुलनी, बड खुलनी शुरू हो जाएगी अंदर से ज्ञान की। अगर ये हम कर पाए अनिल जी, तो ज्ञान की जो कली है वो खिलनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज तो आप वापस रिकॉर्डिंग आपकी सुनेंगे तो पहली बार अपने आप को जान पाएंगे कि हाथ रखने से चूक रहे हैं, अपन जनरलाइज तरीके की बातें कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान की जो कली है वो खिल नहीं रही, हमारे इंप्रेशंस हैं कुछ, पर स्पेसिफिक जैसी लाइन की बात आई कि देविका जी देखो आप कितना महसूस करते हो, अरे ये कैसे, यो तो एक रेटरिक, दिमाग के अंदर इंप्रेशंस हैं खाली, ज्ञान नहीं है। ये धीरे धीरे मां कह रही है क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं माइंड में, आपके कुछ ऐसे ग्रूव्स बनने, और आप, यही वेद की स्थिति है। एक तो शून्य शेप का उदाहरण है वो पढ़ना आप, कि कैसे आप ये हैं, जी हाँ। ये आप धीरे धीरे अपना खुद का भी देखोगे तो ये हाँ आपके ये है, ये वाली बात।
और 2-3 दिन से अपन क्या कर रहे हैं, एकदम बारीकी से उन विचारों को एक बार नोट डाउन करो। ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक तो हमारी जो ज्ञान की कली है ना, वो खुलेगी कैसे? इंप्रेशंस रहेंगे। वो इंप्रेशंस एक बहुत बड़ी ऊपर एक फिल्म है जो वास्तव में सीप इन नहीं करने दे रही, आभास दे रही है कि ज्ञान है नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक्स में जाने से फिर बाद में उसमें से चीजें निकल के आएंगी। ये है, फिर उसमें माँ की चीजें भी पढ़ रखी हैं, वो जुड़ती जाएंगी कड़ियां। आप कह रहे ये तो रुक ही नहीं रहा, वो आपको एक्सपीरियंस है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक बात। वो फिर बाद में एक से एक आप ये कहो, अरे ये एक बटन सही दबाया, सारा प्रकाश सब जलनी शुरू हो गई। जैसे वो करते हैं, एक को किया और सब में आपके रिपरकशंस, रिएक्शंस होने। कहा ये हुआ। नहीं तो इंप्रेशंस हैं। आप अपनी रिकॉर्डिंग भी सुन के देखोगे तो अपन जिस पे हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं उसका सेंस आ नहीं रहा। ठीक है रविकांत जी? जी, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जब तक पॉइंट नहीं बनाएंगे और बार बार टॉक नहीं सुनेंगे, ये ये वाली जो कविता चल रही है, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये तो समझ में नहीं आ रही। आगे भी मैंने पढ़ी, समझ में नहीं आई। नहीं तो इनको तो हम एक कोई कृति मानते ही नहीं, कलेक्टेड पोएम्स को, कि ठीक है पोएम्स ही तो हैं। यहाँ कविताएं हैं। अरे कविता कैसे है? ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। आप ये देखो, ये तो संकलन है, सारे का हम कर पाए क्या? श्री अरबिंदो ने निधियां दी है, क्या चीज दी है, देखिए आप। बहुत तो यहाँ जबरदस्त। विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय